वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह सारे प्रश्न किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गार्डनर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी रचना है। डी स्कूलिंग सोसाइटी रचना है इवान इलिच की। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिपादक कौन हैं। तो दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिपादक हैं वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। तो दोस्तों, बच्चों के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है पेडागोजी। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। तो दोस्तों, वह आयु वर्ग है 6 से 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर निम्नलिखित में से कौन बल देते हैं। तो दोस्तों, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर बल देते हैं पाउलो फ्रेरे। अगला प्रश्न है, सन 1994 में यूनेस्को के सलमांका अधिवेशन की मुख्य अनुशंसा किससे संबंधित है। तो दोस्तों, सन 1994 में यूनेस्को के सलमांका अधिवेशन की मुख्य अनुशंसा संबंधित है समावेशी शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो दोस्तों, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि क्या है। तो दोस्तों, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आयु समूह परवर्ती बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, 6 से 11 वर्ष आयु समूह परवर्ती बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं। तो दोस्तों, सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बीने साइमन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। अगला प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। तो दोस्तों, यह कथन दिया गया है रॉस के द्वारा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया था
रॉस के द्वारा। अगला प्रश्न है, शेषवा अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो दोस्तों शेषवा अवस्था मानव विकास की द्वितीय अवस्था है। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्ति की नींव किस अवस्था में पड़ती है। बालक के व्यक्तित्व की नींव बचपना अवस्था में पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सम्वेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है। तो दोस्तों यह कथन है वुडवर्थ का। सम्वेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ की। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों स्कूली बच्चे के लिए पोशाक आवश्यक होता है समानता के लिए। थैंक यू।